हेलो गाइस। आज मैं एक ऐसी मूवी स्टोरी लेकर आया हूँ जिसे देखने के बाद ये आपको मार्वल की एक सस्ती कॉपी ज़रूर लगेगी। जैसे कि मार्वल मूवी में हर हीरो की अलग अलग पावर होती है, वैसे ही इस मूवी में हीरो की एक बहुत ही अजीब पावर होती है, जिसमें यदि हीरो को कोई मारता या तोड़ता था तो चोट हीरो को नहीं बल्कि हीरो को मारने वाले को लगती थी। कैसे, ये जानने के लिए मूवी की शुरुआत में चलते हैं। तो शुरुआत में हमें एक ओल्ड मैन दिखाया जाता है जो कि किसी खास कब्र के पास कुछ रिचुअल्स कर रहा होता है और तभी अचानक से उसे एहसास होता है कि उसमें कुछ सुपर पावर आ गई है। आखिर कैसी थी ये पावर? तो इस पावर से वो दूसरे की किसी भी तरह की बीमारी को छूते ही ठीक कर सकता था। जिस कब्र से उसे ये पावर मिली थी उसका एक रक्षक भी होता है जो सदियों से उस कब्र के पावर को दूसरों से बचा रहा होता है। वो ओल्ड मैन के इस पावर को पहचान जाता है और उस पावर को वापस करने के लिए कहता है। तो ओल्ड मैन उस रक्षक आदमी को कहता है कि पागल है क्या, एक तो मुझे इतनी मुश्किलों से ये पावर मिली है और इसका यूज़ करके मैं लोगों का इलाज करके काफ़ी अमीर होने वाला हूँ, और तू कहता है मैं इसे वापस कर दूँ? जा नहीं करता। ये कहकर ओल्ड मैन वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें स्टोरी का मेन हीरो दिखाया जाता है जिसका नाम कैली होता है। कैली एक टीनेजर होता है, कॉलेज में पढ़ता है और वो अपनी एक माँ के साथ रहता है। कैली के कॉलेज के लड़के आए दिन कैली को पीटा करते थे, उसका मजाक उड़ाते थे। यहाँ तक कि कैली जिस लड़की को लाइक करता है वो किसी और से सेट है। कुल मिलाकर कैली की लाइफ टोटली झंड हुई पड़ी है। इसी के साथ कैली की एक गंदी आदत है, उसे पेपर और रबड़ जैसी चीज़ें खाने की आदत है, जिसके चलते वो काफ़ी बीमार हो जाता है और डॉक्टर भी उसे सही से ठीक नहीं कर पा रहे थे। कैली की माँ कैली का फिक्र करते हुए एक दिन उस ओल्ड मैन को दूसरों का मैजिकल तरीके से इलाज करते हुए देखती है, तो वो उससे इंसिस्ट करती है कि वो कैली को घर आकर ठीक कर दे। बट जब ओल्ड मैन कैली को ठीक करने जाता है तो सुपर पावर कुछ अलग तरीके से काम करती है, जिसमें उस ओल्ड मैन की पावर कैली में ट्रांसफ़र हो जाती है और उस ओल्ड मैन को इतना ज़्यादा पेन होने लगता है कि वो उस पेन के कारण वहीं मर जाता है। उसके बाद कैली को एहसास होता है कि वो अब पहले से कुछ ज़्यादा ही ठीक हो चुका है। दूसरे दिन जब वो अपनी साइकिल ठीक कर रहा होता है तो उसके उंगली पर एक कट लग जाता है और वो कट तुरंत ठीक भी हो जाता है। ये देखकर कैली हैरान होता है। उसके बाद रास्ते में उसे कॉलेज का एक लड़का मिलता है। वो कैली को पीटने के लिए उसे एक मुक्का मारता है, बट चोट उस लड़के को ही लगती है। ये देखकर कैली को समझ आ जाता है कि उसमें कुछ सुपर पावर आ गई है। वो उस लड़के को और मारने के लिए कहता है, बट वो लड़का जब भी उसे मारता चोट कैली को ना लगकर उसे ही लगती थी। ये देखकर वो लड़का वहाँ से भाग जाता है। सुपर पावर आ जाने के बाद कैली की लाइफ टोटली चेंज हो जाती है। वो जिस लड़की को लाइक करता था अब वो भी उसकी गर्लफ्रेंड बन जाती है। उसके बाद एक रात को जब कैली कॉलेज पार्टी से अपने घर साइकिल से जा रहा होता है, तभी कॉलेज के कुछ लड़के जो कि कैली को अक्सर परेशान किया करते थे कार से उसका पीछा करने लगते हैं, क्योंकि कैली जिस लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बनाता है वो पहले ही उन्हीं लड़कों में से एक की गर्लफ्रेंड पहले थी। तो वो लड़के कैली को मारने के इरादे से कार को कैली पर चढ़ा देते हैं, बट जो चोट का इम्पैक्ट होता है वो कैली को ना लगकर बल्कि जो कार चला रहा होता है उस पर ट्रांसफ़र हो जाता है। नतीजा जो कार चला रहा होता है उसकी वहीं डेथ हो जाती है। वहाँ पुलिस भी आती है, बट उन्हें कुछ खास समझ में नहीं आ रहा होता कि ये एक्सीडेंट आखिर हुआ कैसे। वो सभी को वहाँ से जाने देते हैं। अगले दिन वो कॉलेज के लड़के काफ़ी गुस्से में होते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि कैली की ही वजह से उनके एक दोस्त की जान चली गई है। तो वो बदला लेने के इरादे से कैली के घर के पास जाते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि कैली घर में अकेला है, तो वो एक कार से कैली के घर को गिरा देते हैं। बट उस घर में कैली नहीं बल्कि कैली की माँ होती है और घर गिरने से उसमें आग लग जाती है और सैडली कैली की माँ उस घर में मारी जाती है। ये देखकर कैली काफ़ी दुखी होता है। उसे पता नहीं होता कि उसकी माँ को किसने मारा है। जब पुलिस उसे बताती है कि उसका घर डिसबैलेंस होकर गिरा था
और उसी टाइम केली अपने कॉलेज के लड़कों को देखता है जो कि उसके घर के तरफ से कार से कहीं जा रहे होते हैं। केली को समझ आ जाता है कि उसका घर इन्हीं लड़कों ने गिराया था। केली को काफ़ी गुस्सा आता है। वो बदला लेने के लिए उन लड़कों का पीछा करने लगता है। वो लड़के एक नदी के पास रुककर उसमें नहाने लगते हैं कि तभी केली उनमें से एक का कपड़ा लेकर अपने गले को जोर से दबाने लगता है, जिसका इफेक्ट जिस लड़के का कपड़ा होता है उस पर पड़ने लगता है और वो लड़का वहीं मर जाता है। इसके बाद केली बाकियों को मारने के लिए आगे बढ़ता है, बट पुलिस को आता देखकर वो वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद केली ये सारी बात अपनी गर्लफ्रेंड को बताता है, जिससे कि उसकी गर्लफ्रेंड उसे ऐसा ना करने के लिए समझाती है, बट केली को अलग ही चुल होती है। वो उन लड़कों की कोई भी चीज़ लेकर अपने बॉडी पर हिट करने लगता है, जिससे जो चोट का इफेक्ट है वो केली पर ना लगकर उस लड़के पर ट्रांसफ़र होने लगती है, जिसकी वो चीज़ होती है। एक पुलिस वाला केली को समझाता है और उस पावर को वापस करने के लिए कहता है, जिसके लिए वो पुलिस वाला केली और उसकी गर्लफ्रेंड को उस पावर के रक्षक के पास ले जाता है, जहां वो रक्षा करने वाला बताता है कि पावर वापस करने के लिए केली को मरना पड़ेगा। ये सुनकर केली की गर्लफ्रेंड केली को वहाँ से भाग जाने के लिए कहती है और जब ये दोनों वहाँ से भागने लगते हैं तो पुलिस इन दोनों को शूट कर देते हैं और ये दोनों उस ओल्ड मैन के कब्र में जाकर गिरते हैं, जहाँ केली तो बच जाता है बट उसकी गर्लफ्रेंड मारी जाती है। ये देखकर केली बहुत दुखी होता है और वो अपनी पावर को वापस करने के लिए चिल्लाने लगता है। वो उस ओल्ड मैन के हार्ट को निकाल कर खाने लगता है, जहाँ केली की पावर कुछ फेडेड होने लगती है। ये देखते ही पुलिस उसे भी शूट कर देता है और केली वहीं मारा जाता है। पुलिस उस रक्षक से पूछती है कि क्या तुम्हारी पावर तुम्हें मिल गई, जिस पर रक्षक कहता है कि नहीं। उसके बाद पुलिस इन दोनों की बॉडी को एम्बुलेंस में ले जा रही होती है, जहां केली की गर्लफ्रेंड अचानक उठ जाती है और उसका घाव भी पूरी तरह से ठीक हो चुका था, जिसका मतलब है कि केली की पावर अब उसकी गर्लफ्रेंड में आ गई है और अब ये गर्लफ्रेंड सबसे अपने बॉयफ्रेंड की मौत का बदला लेगी। सो गाइज, ये थी स्टोरी द अनहीलर की, जो कि 2020 में आई थी। स्टोरी को मैंने शॉर्ट तरीके से बताया है। फुल मूवी देखना है तो आपको प्राइम वीडियो पर मिल जाएगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसे ही और स्टोरी, रिव्यू या न्यूज़ के लिए चैनल को फॉलो ज़रूर करें।